मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या जादू टोने में कोई हकीकत होती है? मैंने तो सुन रखा है कि इस्लाम इसे हकीकत मानता है। क्या दूसरे मज़ाहिब में भी जादू टोना होता है और क्या वो भी इसे हकीकत मानते हैं? अगर आपको इल्म है तो आप भी हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं खौफनाक दुनिया। जासिम एक मशहूर अरेबिक घोस्ट हंटर हैं। आज वो एक ऐसी हाउंटेड बिल्डिंग की खोज के लिए आए हैं जिसके बारे में मशहूर है कि वहां एक ऐसे शख्स की बदरूह रहती है जो कि काले जादू का माहिर था और इसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर था और यहीं पे अपने सारे टोने टोटके करता था। गवर्नमेंट ने इसे पकड़ के मौत की सजा सुनाई और तभी से इसकी बदरूह इसी बिल्डिंग में मौजूद है। जासिम जब इस बिल्डिंग में पहुंचे तो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। जरा आप भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। हस्सनतु नफ्सी बिला इलाहा इल्लल्लाह। يا جماعة اسمع صوت قاعد يمشي وراي يا جماعة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. जी तो नाज़रीन, आपने देखा जासिम जिस कमरे में भी जाते हैं तो वहां की मुख्तलिफ अशिया खुद ब खुद इधर उधर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो कभी दरवाजों पर नॉकिंग साउंड्स आते हैं, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे जो हुआ वो आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. जी तो नाज़रीन, टेबल का उलट जाना, कमरों के दरवाजों का जोर जोर से बंद होना और फिर उन्हीं नॉकिंग साउंड्स का आना इस बात की तौसीक करता है कि वहां जरूर कोई न कोई अनदेखी ताकत मौजूद है जो जासिम का वहां आना और घूमना पसंद नहीं कर रही। क्या आपका भी मानना यही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वाक़या एक आयरलैंड में मौजूद चर्च में उस वक्त हुआ जब वहां एक विजिटर इस नियत से पहुंचा कि वो इस चर्च के सबसे पहले सेंट ओलिवर प्लैकेट की यादगार भी देखेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ओलिवर प्लैकेट ईसाई मुबल्लिग थे जिन्हें ईसाईयत की तबलीग करने पर ही पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जब वो विजिटर वहां पहुंची तो उन्होंने मुख्तलिफ चीजों की वीडियोस बनाते हुए उस गेट की भी वीडियो बनाई जो काफी अरसे से बंद पड़ा था। जो ही इस गेट की तरफ कैमरा जाता है तो उसके एक हिस्से से एक खौफनाक सा चेहरा बाहर आता हुआ दिखाई देता है।
जिसकी तशरीह हम में से कोई भी नहीं कर सकता। This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christians. क्या आपकी समझ में कुछ आया कि वो चेहरा किसका था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।